नमस्ते, मैं प्रांजलि तिवारी डीओ स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्री दावरे यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डीन डॉक्टर मनीषा पांडे मैम, जिनका एक्सपीरियंस बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उनका 23 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आइए हम मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं। वेलकम मैम, डीओ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। Thank you, Pranjali. I'm feeling very privileged that you approached me for this podcast. Thank you so much again. थैंक यू मैम। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही है, आपने मैनेजमेंट ही क्यों चुना? एकेडमिक जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और मैनेजमेंट मैंने चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा बेसिक कोर्स है, बेसिक क्यूरिकुलम है जो हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट तो सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्स को पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आता है कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है। बिल्कुल। प्रोफेशनल नहीं, हमको पर्सनल लाइफ की प्लानिंग कैसे करनी है ये भी हमको समझ में आ जाता है। एंड बहुत बार हम गलत डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेसिक डिग्री है जिसको सबको करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो आर्ट ऑफ लिविंग होता है कि हम जिंदगी को कितने अच्छे से जी रहे हैं। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट कोर्स बहुत हेल्पफुल होता है। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आप दावरे यूनिवर्सिटी में एज अ डीन की पोजीशन में हैं, तो एज अ डीन आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या रोल्स होते हैं, आप हमें बताना चाहेंगी? श्योर प्रांजलि। एक्चुअली डीन की पोजीशन एक जो डिपार्टमेंट हेड से थोड़ा ऊपर होता है। हाँ। एंड इस पोजीशन में थोड़ा सा एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही टाइप का वर्क इसमें मर्ज होता है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि डीन की पोजीशन में है तो हम टोटली एकेडमिक्स में ही हैं या टोटली हम एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं। दोनों ही पार्ट हमको कवर करना होता है, बिकॉज कोई भी क्लास है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको जब हम रन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा पार्ट जो होता है। एकेडमिक है, नो डाउट, बच्चों को हमको पढ़ाना है, बच्चों को एकेडमिकली हमको डेवलप करना है, उनका ऑल ओवर पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट उसका देखना है बच्चों का। तो ये सारी चीजों को करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट भी होती है। तो डी की पोजीशन में हमको वो भी देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम सारी चीजों को प्रॉम्प्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से टूवर्ड्स इंक्लाइन टू स्टूडेंट डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये थोड़ी सी हम बोल सकते हैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर हमको देखना है कि हमारे सारे फैकल्टीज कंफर्टेबली अपनी क्लासेस ले रहे हैं या नहीं, उनका कंफर्ट जोन है कि नहीं। तो मैम, हम बोल सकते हैं कि दावरे यूनिवर्सिटी में ओवरऑल स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। हाँ, ओवरऑल पर्सनालिटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगा, उसका मेंटल स्टेट स्ट्रांग होगा, तभी वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में वो स्टेबल होगा। बिल्कुल। और दोनों में से किसी एक भी लाइफ में अगर वो स्टेबल नहीं है तो अल्टीमेटली वो अनसक्सेसफुल रहेगा। सही बात। तो अगर उसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो ये चीज हम लोग दावरा यूनिवर्सिटी में फोकस करते हैं कि बच्चे का मेंटल एंड बच्चे का क्यूरिकुलम ये सारी चीजें डेवलप। बिल्कुल मैम। मैम, आपसे मैनेजमेंट की बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी, देन जाके फिर मैंने इकोनॉमिक्स चूज कर लिया। लेकिन ये अच्छा लग रहा है सुन के कि मुझे मेरी पुरानी टाइम याद आ रही है कि मैं भी ये सारी चीजें करती थी। मैम, व्हाट इज योर एकेडमिक विजन for the management department at Sri Davra University? Actually, management and commerce department. So I'm taking care of these two departments along with some other management courses. Yes, ma'am. So यहाँ पर जो दावरा यूनिवर्सिटी का जो विजन है, इनका विजन बहुत मतलब फ्रूटफुल लगता है। और जो जिस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, लाइक हम छत्तीसगढ़ में हैं
और छत्तीसगढ़ में बहुत सारा पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। और बहुत सारा अभी यूथ ऐसा है जिसको सोशल मीडिया तो मिल गया है, बट उसका प्रॉपर यूज उनको नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ और जो मुझे समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट को जैसे रन होना चाहिए, सो बच्चों का एक्चुअली दे आर द फ्यूचर मैनेजर, है ना। इनको इंडस्ट्री में जाना है और इंडस्ट्री में जाकर अपना खुद का या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है या फिर इनको एम्प्लॉयड होना है। तो दोनों ही सिचुएशन में इनको जैसे कि मैनेजमेंट में हम देखते हैं इनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग की इनको समझ होनी चाहिए। मैम, आजकल हर जगह पे रिसर्च सुनाई दिया जाता है कि यहाँ पे भी रिसर्च होना चाहिए, वहाँ पे भी रिसर्च होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज वगैरह में तो काफी ज्यादा सुनने में आता है कि रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च की ऐसी क्या वैल्यू होती है? मैंने सुना है कि रिसर्च होने से उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का रैंकिंग बढ़ता है। तो जब रैंकिंग की बात आती है तो रिसर्च की क्या नीड होती है? तो आपका क्या थॉट है इस रिसर्च को लेकर? एक्चुअली प्रांजलि, रिसर्च को लेकर अगर हम बात करते हैं तो पहले हमको समझना होगा कि क्या रिसर्च क्या है और एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च का क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि एजुकेशन सेक्टर क्या है। सबसे पहले हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली है क्या है और क्यों है ना। जैसे कि दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उन इंडस्ट्री से इसका क्या डिफरेंस है, कहाँ पर ये डिफरेंशिएट होती है। तो मुझे सबसे पहले मुझे अच्छा लगेगा आपको ये बताना कि कोई भी सोसाइटी डेवलप कैसे होती है। सोसाइटी डेवलप होती है अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। और जब एक पर्सन का मेंटल डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ सोसाइटी का मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, फिलोसफी चेंज होती है ना। तो एजुकेशन सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करे। डेवलप होगा रिसर्च से, और डेवलप कैसे होगा कि अगर मुझे लगता है कि सोसाइटी को एजुकेशन देना है तो एजुकेशन का एक दूसरा पार्ट है रिसर्च। क्योंकि जो पहले से जो थ्योरी अप्लाई है कि जीवन को ऐसे जीना है, इस काम को ऐसे करना है, जब तक उसमें रिसर्च नहीं होगा तो ये पता कैसे चलेगा कि ये थ्योरी, ये पॉलिसी जो पहले 50 साल पहले सही थी अभी भी सही है कि नहीं। क्योंकि कोई भी फिलोसफी, कोई भी थ्योरी टाइम पर्सपेक्टिव होता है। जो चीज 50 साल पहले सही थी जरूरी नहीं है कि अब उसी तरह से उसको हम उसका इम्प्लीकेशन कर पाए, है ना। हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, कुछ उसमें चेंजेस करने पड़े, तो उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड एक छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे अगर अपने लिए एक ड्रेस लेना है तो भी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा जाके, तब जाकर मैं उसको कर पाऊंगी। किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे की लाइफ सेट करना है तो भी उनको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो करते हम सब हैं। रिसर्च जैसे कोई नया वर्ड नहीं है कि नई चीज है जो अभी दुनिया में आ गया है, हम सब उसको करते आए हैं सदियों से और अभी भी कर रहे हैं। तो अब जो है, जो रिसर्च का इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो थ्योरी अप्लाई है, हमने देखा है कि जो पुरानी पीढ़ी है और वो पुराना जो तरीका है, अगर वो समय के साथ उसको अगर हमने उसमें बदलाव नहीं किया तो मुझे लगता है आज आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल मैम। अगर इस पे रिसर्च नहीं हुई होती कि फीमेल्स के अंदर भी पोटेंशियल है ना, इनमें रिसर्च हुई कि उनके अंदर भी पोटेंशियल है, भगवान ने उनको भी इक्विवेलेंस दिया हुआ है। तो ये रिसर्च इसलिए बहुत जरूरी है। और रिसर्च को लेकर इसलिए कि जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक आपका एजुकेशन जो है वो डेवलप नहीं होगा। बट यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन है। जनरली हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये सोचते हैं कि फैकल्टीज को रिसर्च में हम ज्यादा उनको इंक्लाइन करें और तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रैंकिंग अच्छी मिलेगी। बट नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमको स्टूडेंट्स को रिसर्च में खींचना है। स्टूडेंट्स के अंदर हमको वो आदत डालनी है कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा है कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान
प्रोड्यूस करना है तो मुझे एक कौन सी पॉलिसी मुझे प्राइसिंग की यूज करनी है। तो हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो चूंकि ये टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमको मार्केट स्कीमिंग प्राइस हमको रखनी होती है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, हो सकता है समय के साथ, क्योंकि ये तब एम्प्लॉय हो सकता था, एप्लीकेबल तब था जब इलेक्ट्रॉनिक्स को में बहुत कम प्रोड्यूसर थे। हाँ। पर अब तो वो सिचुएशन नहीं है। हाँ। तो अब मेरे को लगता है कि रिसर्च की जरूरत है। और यहाँ पर ये मेथड भी बदलेगी। तो ये मेथड कैसे बदलेगी? रिसर्च करके। तो बच्चों को आदत डालनी है। मैम एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी कि आज के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग टू मी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? केवल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को नहीं, सारे स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से मैं सजेस्ट भी करूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, है ना, सोसाइटी, कि आप लोग जो है, हम तो ओल्ड जनरेशन होते जा रहे हैं, आप लोग न्यू जनरेशन हो, और आपके कंधों पर ही पूरी तरह से सोसाइटी का भार आने वाला है। तो आपको आपके कंधों को मजबूत तो करना होगा, और इसके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कोई और दूसरा कोर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो कोर्स का जो क्यूरिकुलम होता है वो डिजाइन कैसे होता है, तो वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन होता है। मैं तो बहुत बार इस तरह के कोर्स डिजाइनिंग का पार्ट रही हूँ, नेशनल लेवल पे भी रही हूँ मैं, और मैंने कोर्स क्यूरिकुलम डिजाइनिंग पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें मुझे प्रैक्टिकली मेरा अनुभव पता है कि उसको बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आपकी स्कूल की बुक्स होती है, एनसीईआरटी, है ना, वो पूरा एक अनुसंधान केंद्र है, और वहां पर वो कोर्स क्यूरिकुलम डिजाइन होता है। तो ये कोर्स क्यूरिकुलम आपके एज, आपका मेंटल डेवलपमेंट को साथ साथ लेकर चलते हैं। और इस कोर्स क्यूरिकुलम को आप कभी भी लाइट वे पे मत लो, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, और जितना भी जैसे मैनेजमेंट फैकल्टी है, हमको मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है। यू आर कैपेबल टू ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, और सारे प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हैं। हाँ। और वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये आपको पता है। हाँ। कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, और उसको आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनल, पर्सनली आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह जैसे एचआर का है, मार्केटिंग का है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपको एक छोटा सा अपना पर्सनल अनुभव बताऊं मैं इस पे? हाँ, बिल्कुल। बहुत छोटा सा अनुभव बताती हूँ। आई वॉज इन पर्सन ऑफ मतलब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरा एरिया रहा है, और मैं मार्केटिंग पर्सन भी थी। अब उसके बाद में, अब ये तो प्रोफेशनल लाइफ है, बट पर्सनल लाइफ में अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरा तो प्रोफेशनल लाइफ पे डिस्टर्ब ही होना है। बिल्कुल। अब पर्सनल लाइफ है, सिंस आई एम फीमेल, तो बट ऑब्वियस है कि पेरेंट्स ने मेरी लाइफ सेट की होगी, है ना, लाइफ सेट किया तो ये बहुत बड़ा एक फीमेल्स को लेकर एक इशू है कि उनको अपनी जड़ें उखाड़ कर पेरेंट्स दूसरी जगह भेजते हैं, है ना, वहां जाकर हमें अपनी जड़ें जमानी है। कैन यू बिलीव के बिना मैनेजमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, एंड माई मदर सेड, यू डिड अपील, यू जस्ट अप्लाई योर ऑल करिकुलम, एंड आई अप्लाइड। कहाँ अप्लाई करते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा था मैंने, एंड एट द टाइम ऑफ कुकिंग मुझे लगा कि क्या करूं, कैसे बनाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जाता, बट मैंने पढ़ा था सर्विस क्वालिटी, मैंने पढ़ा था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड आई एम द प्रोड्यूसर इन किचन। अगर मैं किचन में हूं तो आई एम द प्रोड्यूसर, एंड द ऑल पर्सन जो लोग उस फूड को खाएंगे, दे आर माई कस्टमर, एंड आई हैव टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। तो मेरी घर में एंट्री अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं सर्विस क्वालिटी अच्छी दूंगी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दूंगी, तो मैं तो इस घर में बहुत आसानी से जड़ें जमा लूंगी। बिल्कुल। और ये मैंने किया। तो आप खुद सोचो कि किसी भी कोर्स को लाइट वे पे नहीं लेना चाहिए, वो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो मैं सभी बच्चों को ये मैसेज दूंगी कि आप जो
जो भी आपका कोर्स सेलेक्ट किया आपने आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, तो आप उस पर पूरा फोकस करो। एंड क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन हमको गलती करने पे डांट पड़ती है ना, उस दिन शायद हम थोड़ा सा सीखते हैं, लेकिन जिस दिन बिना गलती किए टीचर की डांट पड़ जाती है, उस दिन एक्चुअली हमको ब्लेसिंग्स मिलती है, और उस दिन हमारी एक्चुअल लर्निंग होती है कि कैसे हम अपना मेंटल स्टेट बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि क्लास के अंदर जब बच्चा आता है तो बहुत स्ट्रगल करके आता है बच्चा। कभी टायर पंचर हो गया, कभी घर में कोई प्रॉब्लम है, इधर इंटरनल है, ये स्ट्रगल है। और स्ट्रगल तो वही करता है जो लिविंग है ना, स्ट्रगल तो वही करेगा जो लिविंग है। तो स्ट्रगल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रगलिंग हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी पर्सन। आपको खुश होना चाहिए कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप कम से कम जिंदा तो हो। है ना, बहुत जरूरी है ये समझ पाना, क्योंकि हम डरने लगे हैं। हमको लगता है स्ट्रगल नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमको लगता है हमारा कंफर्ट जोन, क्यों कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और इसके लिए एजुकेशन के लिए, इस एजुकेशन के लिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बहुत बड़ा एग्जांपल है 50% पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है और वहां जाकर कंफर्ट जोन बनाती है, अपनी जड़ें जमाती है। सारी किसके दम पर? सर्विस क्वालिटी के दम पर। किसके दम पर? रिलेशनशिप मैनेजमेंट के दम पर, है ना, मार्केटिंग के दम पर। तो ये सब टर्म्स जो है ना, ये बहुत छोटे टर्म्स नहीं है, इनका बहुत ही वाइड कवरेज है। बिल्कुल। और इसको आप अगर सोचते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ पूरी तरह से सेट। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आपको लाइफ अपनी सेट करनी है, तो आप सारे कोर्सेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। टीचर जो भी कह रहा है ना, जो भी कह रहे हैं फैकल्टीज आपको असाइनमेंट देना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपको डांस है, जो भी आपकी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्री, वो सारा जो है परफॉर्म करो, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बातचीत करके काफ़ी नॉलेज मिला, काफ़ी अच्छा लगा। आपके विजन्स के बारे में भी हमको मालूम चल गया, हमको दावरा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में भी पता चल गया। हमें ये आशा है कि आने वाले आगे सालों में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएगा। मैम आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू प्रांजलि। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।